हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 30/5/2022 यानी कि आज के दिन एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि जो कि आपके 4/3/2021 को जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। उसके संबंध में एक शुद्धि पत्रक जारी किया है। इस शुद्धि पत्रक में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 यानी कि एमपी एडीपीओ की जो आपकी परीक्षा होनी थी उस परीक्षा के लिए 3 बातों पर इसमें बात की गई है। एक, रोजगार पंजीयन के संबंध में, दूसरा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आयु की छूट के संबंध में, और तीसरा ऑनलाइन आवेदन के संबंध में। इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। पहले पॉइंट में इन्होंने ये बताया है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट क्रमांक था जो मार्च 2021 में जारी किया गया था, और जो आयोग की वेबसाइट पर 7/6/2021 को और रोजगार निर्माण में 14/6/2021 को प्रकाशित हुआ था, उसके बारे में बात की गई है। ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है 8/3/2022 को। इस जजमेंट में कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं। पहला ये कहा गया है कि जो एमपी एडीपीओ परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। यानी कि पहले जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था एमपी एडीपीओ के लिए, उसमें आपको रोजगार पंजीयन यानी कि मध्य प्रदेश का जो रोजगार कार्यालय है उसमें आपका पंजीयन होना अनिवार्य था, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते थे। लेकिन अब एमपी हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उसके माध्यम से इस रोजगार पंजीयन की जो मैंडेटरी बनाया गया था उससे छूट प्राप्त कर दी गई है। वहीं दूसरी बात यह की गई है इस जजमेंट में कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए रोजगार पंजीयन जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब भले ही आवश्यक ना हो, लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, यानी कि जब वो इंटरव्यू देने जाएंगे उस समय पे उनके पास एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में उनका जीवंत पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपके पास इंटरव्यू के समय पे मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना अनिवार्य है। अगली जो बात की गई है, मध्य प्रदेश शासन की सेवा में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके बारे में बात की गई है कि यदि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश शासन की सेवा में पहले से है तो उसके लिए रोजगार पंजीयन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। उसको रोजगार पंजीयन से छूट प्राप्त होगी, बशर्ते कि उसने अपने कार्यालय जो या जिस डिपार्टमेंट में वो है उसके अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया, मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया हो, तो उसे रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। फिर माननीय हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें जिस प्रकार से एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण मिलता है, एज में रिलैक्सेशन मिलता है, उसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और इसमें एक कंडीशन लगाई गई कि ये किसी भी प्रकार से 45 ईयर से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए एज रिलैक्सेशन की बात इस जजमेंट में की गई है। यानी कि एमपी एडीपीओ के लिए अब यदि कोई ईडब्ल्यूएस में आता है तो वो व्यक्ति एज रिलैक्सेशन की मांग कर सकता है, और 45 ईयर्स मैक्सिमम एज डिसाइड की गई है। अब लास्ट में बात आती है ऐसे अभ्यर्थी जो एमपी के निवासी नहीं है, यानी कि आउट ऑफ एमपी हैं, या जो एमपी के निवासी हैं, दोनों ही अभ्यर्थी को 10 दिन के लिए फिर से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। यानी कि जो अभ्यर्थी पहले फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे उनको 10 दिन का टाइम और मिलेगा। वो अपना mponline.gov.in के माध्यम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एमपी एडीपीओ के लिए जो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे वो 8 जून 2022 से 17 जून 2022 तक, यानी कि रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपने पहले फॉर्म फिल किया है उसमें कोई गलती थी तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं इसी अवधि के भीतर। और जो पहले की टर्म्स एंड कंडीशंस थी एडवर्टाइजमेंट में वो सारी एज इट इज रहेंगी। एक बार शॉर्ट में और देख लेते हैं कि इनमें किन किन चीजों के बारे में बात की गई थी। एक, रोजगार पंजीयन अब आवश्यक नहीं होगा। यदि आप एमपी से बाहर के हैं तो इसके लिए आपके लिए यह मैंडेटरी नहीं होगा, और यदि आप एमपी के हैं तो फॉर्म फिल करते समय आपके लिए आवश्यक नहीं होगा। लेकिन जब यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तब आपके पास होना जरूरी होगा। और तीसरी चीज, इसमें जिस तरह से एससी एसटी में एज रिलैक्सेशन मिलता है उसी तरह से ईडब्ल्यूएस में भी एज रिलैक्सेशन मिल पाएगा और आप फिर से फॉर्म फिल कर पाएंगे। यदि जो अभ्यर्थी एमपी एडीपीओ का फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे पहले किसी वजह से, तो उनके लिए एक और मौका है कि वो अब
18 जून 2022 से 17 जून 2022 रात्रि 12 बजे तक अपना एमपी एडीपीओ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज की नोटिफिकेशन में एमपी एडीपीओ के बारे में इतनी सारी बातें बताई गई। यदि आपको नहीं पता है कि एमपी एडीपीओ के लिए तैयारी कैसे करना है, एमपी एडीपीओ का सिलेबस क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। इस चैनल पर पहले ही एमपी एडीपीओ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बना दिए गए हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।